बजट में मिडिल क्लास का ख्याल रखा जा सकता है। सैलरी वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है, टैक्स में थोड़ी राहत दी जा सकती है, टैक्स स्लैब में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में हल्का सा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो मध्यम वर्ग वालों के लिए और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको आज टैक्स स्लैब में थोड़ी सी राहत दी जा सकती है। और अब अगली खबर, मौत कब और कहां से आ जाए ये किसी को नहीं पता। गोरखपुर में दुकान के अंदर सो रहे दुकानदार को भी नहीं पता था कि मौत शटर तोड़कर आ जाएगी। गोरखपुर में एक बेकाबू ट्रक दुकानदार का काल बन गया। दुकान का शटर बंद कर सोए। दुकानदार को सुबह का सूरज देखने को नहीं मिला। बालू से लदा बेकाबू ट्रक दुकान में जा घुसा, जिससे दुकानदार की मौत हो गई। मामला सिकरीगंज थाना इलाके के बभनपुरा मोड़ का है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। बहरहाल दुकानदार की मौत के बाद लोगों में रोष है। पुलिस को आरोपी ड्राइवर की तलाश है। और बलिया से खबर है, बलिया में बड़ा हादसा टल गया। अचानक एक विशालकाय पेड़ टूटकर 2 ई रिक्शा और एक 2 व्हीलर पर गिर गया और इसके बाद घंटों रोड पर जाम लगा रहा। कहते हैं कि कुदरत की लाठी जब मारती है तो बचने का मौका नहीं देती। ऐसा ही यहाँ भी हुआ। बीच रोड पर चलते ई रिक्शा पर एक विशालकाय पेड़ गया। पेड़ की चपेट में 2 ई रिक्शा और एक 2 व्हीलर आ गई। गनीमत ये रही कि हादसे में ई रिक्शा चालक की जान बाल बाल बच गई। कोई जनहानि नहीं हुई। बीच सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों तक लंबा जाम लग गया। अगली खबर, जोधपुर की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत एक मिस्ट्री सी बन गई है। एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन पिता का कुछ और ही कहना है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का मामला पेचीदा होता जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ का पता नहीं चलना और छोटी बड़ी आंत का लाल होना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। साध्वी के पिता वीरमनाथ की शक की सुई कंपाउंडर देवी सिंह की तरफ घूम रही है। वीरमनाथ ने कहा कि उसने इंजेक्शन लगाने के बाद शीशी जेब में रख ली। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो बजट में खर्च बढ़ा सकती है सरकार, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर। तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और रेलवे पर रहेगा जोर, सरकारी निवेश पर भी जोर रहेगा। पीएसयू और सरकारी प्रोजेक्ट से नौकरी और रोजगार को सपोर्ट मिलेगा। तो आज के बजट में बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन जो फोकस रहेगा वो रोजगार पर रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा। तो बजट में खर्च बढ़ा सकती है सरकार, ये भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और रेलवे पर खास तौर पर फोकस रह सकता है। तो यूपी में कानून को जो चुनौती देगा उसका बचना नामुमकिन है। सीएम योगी ने ऐसे अपराधियों की पूरी लिस्ट बना ली है और यही वजह है कि गोंडा में 50,000 का इनामी योगी फोर्स से बच नहीं पाया। पुलिस की गिरफ्त में जिस शातिर को आप देख रहे हैं उसका नाम मोहम्मद अब्बू हंजाला है। 50,000 के इस इनामी की तलाश पुलिस को काफी दिनों से थी। गोकशी की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे इस शातिर को पुलिस ने ढूंढ निकाला। करनैलगंज पुलिस और यूपी एटीएस ने मिलकर इस कुख्यात को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 12 जनवरी को 2025 को हंजाला नाम का ये शातिर गोकशी की घटना को अंजाम देने के बाद फरार चल रहा था। एक तरफ यूपी में अपराधियों का सफाया हो रहा है तो दूसरी तरफ बुलडोजर से अवैध कब्जाधारियों का हिसाब किताब भी किया जा रहा है। श्रावस्ती में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मकान पर महाबली गरज रहा है। यूपी में ऐसा पहली बार नहीं, हर रोज हो रहा है, क्योंकि योगी का महाबली अतिक्रमण का सफाया हर रोज कर रहा है। श्रावस्ती में भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। यहाँ बैरियाकुंड इलाके में प्रशासन ने अभियान चलाकर 17 कब्जाधारियों से जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जिन मकान और दुकानों को तोड़ा गया उनमें कच्चे और पक्के निर्माण शामिल थे। उत्तर प्रदेश में दरअसल बुलडोजर जमकर दौड़ रहा है। कब्जा चाहे सरकारी जमीन पर हो या फिर सड़क और नाली पर, बुलडोजर सब देख रहा है। जालौन में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया। यूपी में इंसाफ का प्रतीक बन चुका बुलडोजर जिस तरफ रुख करता है, कब्जाधारी हो या अपराधी, हड़कंप मच जाता है। गली नाले से लेकर सरकारी जमीन पर सबका हिसाब बुलडोजर कर रहा है। जालौन में भी NHAI की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची तो हड़कंप मच गया। यहां नालियों से अतिक्रमण को धराशायी किया गया।
होटलों, चाय की दुकान और रेहड़ी के साथ टीन शेडों को हटाया गया। नाली से 2 मीटर तक अतिक्रमण हटाया गया।